अंगद, अंदर क्या था वो सब? वो लोग जो सम्मोहित थे, और फिर एकदम से धरती हिलने लगी, और हम सब यहां पर कैसे आ गए? अविनाश ने पूछा, जिस पर वेदा उसे शांत कराते हुए कहते हैं, अविनाश जी, शांत हो जाइए। जो आपने देखा वो बिल्कुल सच था। वो एक सम्मोहन की रानी की मूर्ति है। अगर उसे कोई देख लेगा तो वो सम्मोहित हो जाएगा हमेशा के लिए। वो अगर मर भी जाएगा तो भी सम्मोहित ही रहेगा। मतलब वो, उसकी आत्मा, उसका खोखला जिस्म, जिसमें अब आत्मा नहीं बची है, सब सम्मोहित रहेंगे। ये जो मूर्ति थी शायद बहुत वक्त से यहाँ पर है, जो सम्मोहन की रानी की मूर्ति है। पर सम्मोहन की रानी सोई हुई है, और उसके जागने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और कोई ऐसा है जो उसकी इस ताकत को बढ़ाने के लिए उन आत्माओं को, जो उस ट्रेन से यहाँ तक आती है, उन्हें भेजता है। दरअसल वो आत्माएं होती हैं जो अपनी ताकत उसे देंगी, जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और वो जाग जाएगी। इसलिए वो जो हवा में आत्माएं उड़ रही थी, वो उसके पावर को बढ़ाने के लिए थी। आत्माओं के अंदर भी ताकत होती है। अगर वो उसे दे देंगे, वो और ताकतवर होगी। और अगर वो आज़ाद हो गई तो फिर हम उसे नहीं हरा सकते। फिर तो सिर्फ भगवान ही मालिक है, वही उसे हरा पाएंगे। ये सुन सब डर गए। और डरने वाली बात थी भी। एक ऐसी पावर जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती है, और अगर वो आज़ाद हो गई तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और उसकी मूर्ति ही केवल इतनी ताकतवर है कि अगर कोई भी उसे देखे तो हमेशा के लिए सम्मोहित हो जाए। वेदा उस गड्ढे की ओर गए और बोले, उसको हरा पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर उसकी मूर्ति को हम देख लेंगे तो सम्मोहित हो जाएंगे। मैंने भी कुछ और सोचा था, पर मैं अपनी जिद के लिए लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। पर मैं सबको मरने भी नहीं दे सकता। उस ट्रेन का हमें कुछ न कुछ करना होगा, और वो मैं देख लूंगा। उसे भी देख लूंगा कौन उसे यहाँ तक लेकर आता है। हम उन आत्माओं को यहाँ तक आने से रोक सकते हैं, और अगर हमने उन्हें रोक लिया तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगी और आजाद भी नहीं हो पाएगी, और कोई सम्मोहन जाल में ना फंसे और वापस से ये सब शुरू ना हो। इसके लिए हमें इसके द्वार को खत्म करना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। हम ढेर सारे बॉम्ब्स यहाँ पर लगाएंगे, फिर हम ब्लास्ट कर देंगे। हाँ, मैं किसी तरह उस मूर्ति के पास भी एक बड़ा बम लगा दूंगा। कोशिश करेंगे कि वो मूर्ति टूट जाए, पर अगर नहीं भी टूटी तो एक गुफा ब्लास्ट हो जाएगी और धंस जाएगी, जिससे इसके अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा, और जो इसके अंदर कैद है वो तो दफन ही हो जाएंगे। इसी बीच संतोष कहता है, पर अंगद जी, मान लीजिए हमने ब्लास्ट कर दिया, जमीन धंस गई, और वो जो लोग अंदर कैद हैं, और वो जो लोग जो दरवाजे के अंदर थे, वो अगर उस जमीन से बाहर निकलने लगे तो? क्योंकि मिट्टी तो नरम हो जाएगी। ब्लास्ट होगा, कुछ लोग बाहर भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम आखिर करेंगे क्या? क्योंकि हम उन्हें मार तो सकते नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं। वेदा एकदम से सोच में पड़ गए। हाँ यार संतोष, तुम सही कह रहे हो। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। अविनाश जी, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम यहाँ पर एक मजबूत चैम्बर बना सके, जिसे ब्लास्ट कर दें और एरिया पूरा सील कर दें? यह सुन अविनाश काफी देर तक सोचता है और फिर जवाब देता है, अंगद, हो तो सकता है ऐसा, पर उसके लिए समय लगेगा। हम बनवा देंगे चैम्बर, और एक नींव डालनी पड़ेगी बस उसके लिए। चारों तरफ एक नींव बिछाएंगे मजबूत, अंदर ब्लास्ट करेंगे, बाद में ऊपर से एक कंक्रीट डलवा देंगे, जिससे पूरा एरिया सीमेंट का हो जाएगा, और चाहते हुए भी कोई बाहर नहीं आ पाएगा। मैं आज से काम शुरू करवा देता हूँ। पर उस ट्रेन का क्या? अगर वो जो आत्माएं हैं यहाँ पर आती रही तो वो तो रानी पावरफुल होती रहेगी और आजाद हो जाएगी। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, उसकी चिंता आप मत करिए। आज तो नहीं, क्योंकि आज रात को मैं बस ट्रेन को देखूंगा, उसमें जाऊंगा, पर कल उस ट्रेन को खत्म करवा दूंगा। आज मुझे इस ट्रेन में घुसना पड़ेगा। ये सुन सब हैरान हो गए। यह क्या कह रहे हैं आप? उस ट्रेन की तरफ अगर कोई देख भी ले तो मारा जाएगा, और आप कह रहे हैं आप उस ट्रेन के अंदर जाएंगे? ये तो बहुत खतरनाक है। जिस पर बाजुए ऊपर करते हुए वेदा जवाब देते हैं, कोई इंसान उस ट्रेन को अगर देख लेगा तो मारा जाएगा,
पर इंसान की, भूत की और देवों की सबका एक अलग हो रहा होता है, सबकी ताकत अलग होती है। और अगर मैं उनके सामने भूत बनकर जाऊं, मतलब भूत वाला ऑरा लेकर, तो मुझे अपना साथी समझेंगे और ट्रेन पर आने देंगे। मुझे ये जानना है कि वो ट्रेन कहाँ से चलती है, कौन है इन सबके पीछे। एक बार मैं उसे हरा दूं, फिर हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। वेदा के दिमाग में कोई बहुत बढ़िया प्लान चल रहा था। वो स्टेशन पर पहुंचे। अविनाश जी और निरंजन जी वहां से चले गए। बाकी आर्मी वाले भी अपने अपने काम पर लग गए और वेदा बस अपने ऑफिस में बैठे स्टेशन पर आती ट्रेन का चार्ट देख रहे थे। पर इसी के साथ वो सोच रहे थे, वो जो पंडित की आत्मा थी वो मेरे पास कैद है। उसकी ताकत से मैं अपना ऑरा बदल सकता हूँ और अपनी पहचान को छुपा सकता हूँ। मैं उसका यूज करूंगा अपना ऑरा बदलने के लिए। किसी तरह मैं ट्रेन पर चढ़ जाऊं और वहां पर जहां से सारी आत्माएं चढ़ती हैं वो जगह देख लूं। कोई ना कोई तो इसके पीछे है ही है। खैर, प्लान थोड़ा सा बचकाना पर अगर काम कर गया ना तो कोई टेंशन नहीं। पर इसके लिए मुझे ताकत को अपने अंदर डलवाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एंटिटी को बुलाना चाहिए। याद करता हूँ। वेदा इतना सोच ही रहे थे कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एकदम से ऑफिस का दरवाजा खुला। आ गए आप। अबे तो बस आपको याद ही कर रहा था, वेदा ने कहा, जिस पर वो एंटिटी जो बस एक दिशा में चलती रहती है, जो स्थिर नहीं है, वो वेदा को कहती है, हाँ वेदांत, मुझे लग ही रहा था तुम्हें मेरी जरूरत है। बताओ क्या हुआ। जिस पर वेदा अपने उस बॉक्स को निकालते जिसमें उन दोनों दियों को उन्होंने रखा था। उन दियों में आत्माएं कैद थी। वाह वेदांत, इसमें तो एक शैतानी ताकत भी है। पर तुम इस शैतानी ताकत को अपने अंदर समाहित मत करवाओ, क्योंकि शैतानी ताकत है, नुकसान करेगी। हालांकि इसकी कुछ ताकत मैं तुम्हें दे दूंगा, पर पूरी नहीं। और एक बात इस पंडित की आत्मा, तो इसकी पूरी ताकत तुम्हारे अंदर डाल देता हूं। वेदा ने हामी भरी और आंखें बंद कर ली। उस एंटिटी ने वेदा के हाथों को पकड़ा। वो एंटिटी अभी भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रही थी, बहुत तेजी से। वेदा को एकदम से हल्का हल्का करंट महसूस होने लगा। एकदम से वेदा हवा में उठे, उनके बाल उड़ने लगे। वो एंटिटी कुछ न कुछ बदबदाई जा रही थी। एकदम से वेदा एक झटके से उठते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। अब उनके सामने वो एंटिटी नहीं थी और वो दोनों दिए भी बुझ चुके थे। वेदा ने अपने आप को देखा तो वो खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो ऑरा बदलने की ताकत है वो उनके अंदर आ चुकी है। उन्होंने अपना ऑरा बदलने की कोशिश की पर उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने ऑरा को और भी ज्यादा नेगेटिव किया कि तभी बाहर ग्लास के टूटने की आवाज आई। वो भागकर बाहर गए तो वहां पर बंटी जमीन पर गिरा हुआ था और डर से कांप रहा था। क्या वो बंटी, तू नीचे कैसे गिर गया? चक्कर तो नहीं आ गया? जिस पर बंटी डरते हुए कहता है, साहब मैं तो आपके लिए चाय लेकर आ रहा था कैबिन में, तभी मुझे इतना गंदा सा लगने लगा। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई है अंदर, कोई कोई भूत प्रेत। मेरी सांसें एकदम से तेज हो गई और मैं डर के नीचे गिर गया। वेदा समझ गई कि शायद वो उसकी वजह से ही हुआ है। वो खुश हुए क्योंकि अब वो अपनी रियल आइडेंटिटी को भूतों से छुपा सकते हैं और इसकी मदद से वो इस ट्रेन में जा सकते हैं। अब वो इंतजार कर रहे थे कि बस रात हो जाए, क्योंकि रात के होते ही वो ट्रेन आएगी और वो उसके ऊपर बैठकर जाएंगे उस दिशा की ओर जहां पर वो सारी आत्माएं जाती है।